कैसे हो दोस्तों। आज मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि कैसे एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन ने, मेरे ऑपरेशन ने नहीं, किसी पेशेंट के ऑपरेशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और ज़िंदगी ने ले लिया यू टर्न वहाँ पे। आपने अक्सर सुना होगा कि फालतू में ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, फालतू में ये निकाल दिया, यूट्रस निकाल दिया, है ना, जहाँ पे नहीं भी ज़रूरत है वहाँ पे ये काम कर दिए गए। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मैं ये आज से शायद 15 साल पुरानी बात है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली, मेरे पास जॉब नहीं था, मैं अपना क्लिनिक करता था और जिस भी हॉस्पिटल में जाता था वहाँ से निकाल दिया जाता था, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार तब भी था। लोग कहते हैं कि शायद आप तो अभी जब से यूट्यूब पे आए हो, आपने अपनी फैमिली में देखा तभी आप ऐसा बोलते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कीड़ा शुरू से था ईमानदारी का। और कुछ स्टेमिना भी पुअर था मेरा, मेरी भी गलतियाँ थी। मैं क्योंकि डिप्रेस रहता था, मैंने अपने वीडियो में बताया कि जो मेरे साथ हुआ था मेरे कॉलेज टाइम पे हादसा, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस रहना शुरू हो गया था। लेकिन साथ ही साथ मैं ईमानदारी का कीड़ा तो मेरे दिमाग में रहता ही था। उस वजह से भी कुछ हॉस्पिटलों को लगता था कि यार ये इससे हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गया एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन का। तो मैं वो किस्सा बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरा जॉब भी चला गया, ये जॉब भी चला गया। और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगा। 15 साल पुरानी बात है। ये हॉस्पिटल 40-50 बेड का हॉस्पिटल था उस समय, अब तो 100-150 बेड का हो गया है। वहाँ पे मैं राउंड लेने के लिए जब गया तो एक पेशेंट था जनरल वार्ड में। मैंने उस पेशेंट को देखा। तो मुझे पता चला कि आरएमओ ने बताया कि सर इसका कल ऑपरेशन होने जा रहा है, ये अपेंडिक्स का केस है। मैंने जब पेशेंट को देखा तो पेशेंट बहुत पुअर था, और पेशेंट को मैंने देखने के बाद लगा कि यार इसको तो अपेंडिक्स है ही नहीं, ये तो सिंपल एक कोलाइटिस का पेशेंट है, गैस्ट्रोएंटाइटिस का पेशेंट है। तो मैंने कहा कि किसने बोला है कि इसको अपेंडिक्स है। मैंने कहा इसको तो नहीं है अपेंडिक्स, मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी, सब कुछ देखा। तो बोलते हैं कि सर सर्जन ने बोला कि नहीं ये इसको अपेंडिक्स है, मैं तो ऑपरेट करूँगा। मैंने फिर मालिक से बात करी हॉस्पिटल के, मैंने कहा सर इसको तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला सर सर्जन से बात करो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मैंने जब सर्जन से बात करी तो सर्जन ने बोला कि सर सर्जन ने अगर बोल दिया अपेंडिक्स है तो है, मैं क्या करता। मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं इस पेशेंट को नहीं देखूंगा, मैं इसमें नोट्स भी नहीं डालूंगा, आपको जो करना है करें आप यकीन मानेंगे कि 2 दिन के बाद मैं जब आईसीयू में राउंड लेने गया, वही पेशेंट वेंटिलेटर पे था जिसको ऑपरेट किया गया था। वो पेशेंट सीरियस हो गया और वो वेंटिलेटर पे था। एक गरीब आदमी जो अपनी पता नहीं क्या बेच बाच के वो बेचारा इलाज करा रहा होगा, और उसका इन्होंने ऑपरेशन कर डाला और वो वेंटिलेटर पे चला गया। मुझे नहीं पता उसके बाद वो जिया या मरा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा चुका था। मैं काफ़ी दिन तक, मैं 4-5 दिन तक मैं हॉस्पिटल में नहीं गया। उसके बाद वहाँ से फ़ोन आया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया। तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊँगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब किसी भी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपनी ओपीडी करूँगा, अपनी प्रैक्टिस करूँगा। फिर मैं वहीं से जो पेशेंट एडमिट करने होंगे, मैं सिर्फ अपने पेशेंट को एडमिट करूँगा। एटलीस्ट अपने पेशेंट के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और तब से अब तक मैं वही कर रहा हूँ। तो कई बार मैं सच बताऊँ तो हमारे सामने ये सब चल रहा होता है और हम चुप रहते हैं। कारण कुछ मजबूर होते हैं, मेरे जैसे लोग जिनके पास काम नहीं होता तो वो मजबूर भी हो जाते हैं, नहीं सच बताना चाहते। तो मैंने ऐसी चीज़ें बहुत बार देखी हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये सब होते हुए। तो क्या बोलूँ, हर चीज़ बताऊँगा तो आपका ना ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा डॉक्टर के ऊपर से, मेडिकल लाइन से। और क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी हैं यार, बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए हर चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, इतना ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि सर हम तो डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, हमारा तो ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया। कई लोगों को शुगर है तो शुगर की दवाइयाँ नहीं खाते, बोलते हैं सर हम डॉक्टर के पास गए नहीं, हमें कोई पता ही नहीं था डॉक्टर का। तो क्या बोलूँ मैं यार। तो ये बताना चाहता हूँ कि एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन ने मेरी ज़िंदगी बदली। तब मुझे लगा कि नहीं, तू कम कमा ले नवनीत, लेकिन अपना ही काम करना, किसी और के चक्कर में मत पड़ना, किसी और की गलत कामों में तू साथ मत देना। तो इसीलिए तब से लेके अब तक, फिर तो कोविड आ गया और मैं यूट्यूबर बन गया, तब से मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। टचवुड आज मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, जो मेरे पास होना चाहिए, जितना होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन तो होना ही चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं है कि मैं दूसरों से कंपेयर करता रहूँगा कि यार वो देखो वो एक दिन का 2 लाख रुपए कमा रहा है और मैं महीने में इतना कमा रहा हूँ।
तो ये सब चीज़ें कभी भी कंपेयर नहीं करनी चाहिए। और फिर बोलूँगा कि सभी डॉक्टर से, सभी लोगों से, और चाहे वो बिजनेसमैन हो, क्यों भी ना हो, सबसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर एक गाना है, अगर आप उसकी 2 लाइनों को अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे ना, तो बस आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बताऊँ क्या गाना है? थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूब सूरत है। जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, बस। साथ में तो कोई लेके जा नहीं पाया, ना आप ले जा पाओगे ना मैं। एक डॉक्टर एक दिन का 2 लाख कमाता है, एक डॉक्टर महीने का 2 लाख कमाता है। फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है, पैसा तो हर एक को चाहिए। जितना ज़्यादा पैसा है किसको बुरा लगता है, लेकिन उस पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग कई बार रास्ता भटक जाते हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि फिर बोलूँगा कि आप डॉक्टर हैं और भगवान के बाद आपका ही नाम लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।